इसके सिंह साहब की उम्मीदवारी की घोषणा की गई। उसके बाद बेलागंज से प्रोफेसर खिलाफत हुसैन साहब जनसुराज के उम्मीदवार हैं और इमामगंज से डॉक्टर जितेंद्र पासवान, ये 3 उम्मीदवार हम लोग पहले घोषित कर चुके हैं। जनसुराज जब दल बना है उसमें हम लोगों ने ये घोषणा करी थी कि इसमें उम्मीदवारों का चयन कोई एक व्यक्ति, दल का नेता या कोई व्यक्तियों का समूह नहीं करेगा, बल्कि क्षेत्र की जनता करेगी। और जनता के सामने हम लोग 4, 5, 6 लोगों का विकल्प रखेंगे आधिकारिक तौर पर, और फिर जनता के पास ये अवसर होगा कि वो 3, 4, 5, 6 महीने तक उन सभी साथियों का आकलन करे। आकलन करने के बाद अपना मत वोट दे, ताकि उनमें से जो सबसे योग्य व्यक्ति है उसको उम्मीदवार बनाया जाए। अब इस पूरी व्यवस्था को 2025 के नजरिए से बनाया जा रहा है। स्वाभाविक तौर पर जो उपचुनाव है उसमें वो काम पूरी तरीके से हम लोग नहीं कर पाए हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कैमूर में, शाहाबाद के जिले में अभी पदयात्रा नहीं हुई है। जनसुराज का संगठन आधिकारिक तौर पर नहीं बना है, हालांकि हजारों लोग जनसुराज से जुड़े हुए हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर यहाँ पर हम लोगों की का जो संगठन है वो नहीं बना है। इसलिए जो आप देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से जो राय विचार हम लोग कर रहे हैं, जो लोगों से मशवरा कर रहे हैं, उसमें थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि निर्णय में देरी होनी चाहिए, लेकिन गलत निर्णय नहीं होना चाहिए, निर्णय सही होना चाहिए। एक बात जो मैंने वादा करा है बिहार के गांव-गांव में जाकर लोगों से, कि चाहे कुछ भी हो जाए, चुनाव जीते या हारे, जनसुराज समाज में जो सही व्यक्ति है उसी को चुनाव लड़ाएगा। किसी भी हालत में गलत व्यक्ति को चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं सामाजिक राजनीतिक जीवन में एक जिसका भी नाम आता है उस पर सबकी सहमति बनने में, उसके बारे में हर पहलू को जांचने परखने में थोड़ा समय लगता है। आधिकारिक तौर पर 4 साथियों का नाम रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए चला है। वो चारों साथी हमारे साथ बैठे हुए हैं। नुआव के विनायक जायसवाल जी जो जनसुराज में जुड़ने वाले पहले कुछ साथियों में रहे हैं और जनसुराज के बात को, परिकल्पना को नुआव और उसके अगल बगल के क्षेत्रों में घर घर पहुंचाने में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया है। ये एक संभावित प्रत्याशी के तौर पर दावेदार भी हैं और जनसुराज परिवार में लेकर इसकी चर्चा भी हो रही है। दूसरे जो संभावित प्रत्याशी हैं वो समीत भाई हैं, जो हमारे बगल में बाएं साइड बैठे हुए हैं। ये भी बहुत शिद्दत से कई पिछले महीनों से जब से हमारे साथ लगे हैं तब से बहुत मेहनत कर रहे हैं और पूरी तरीके से जनसुराज के समर्पित जो साथी हैं उनमें की गणना है, उसमें इनकी गिनती है। और ये भी एक संभावित प्रत्याशी के तौर पर इनका नाम भी चर्चा में है। तीसरे जो हमारे साथी हैं आनंद सिंह साहब, ये दुर्गावती प्रखंड के हैं। बहुत लंबे समय तक इन्होंने राजद की राजनीति करी है और जब मैं मधेपुरा में पैदल चल रहा था वहां पर कैंप में आकर इन्होंने अपने साथियों के साथ जनसुराज जुड़ने की बात कही। उसके बाद से दुर्गावती प्रखंड में कई जगहों पर और दुर्गावती प्रखंड के बाहर भी बहुत मेहनत से जनसुराज को दुर्गावती प्रखंड में जो लोग जानते समझते हैं उनमें एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसमें आनंद जी का सहयोग है, आनंद जी के प्रयास का असर है। और चौथे एक सज्जन जो कि जनसुराज से बहुत थोड़ा पहले से जुड़े हैं, लेकिन जमीन पर बहुत सक्रिय नहीं रहे क्योंकि जुड़ने के बाद थोड़ा बीमार पड़ गए थे, सुशील कुशवाहा जी। सुशील कुशवाहा भी यहाँ पर उनका जो क्षेत्र है वो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बगल का है। तो जनसुराज की जो एक परिकल्पना है कि नहीं उस क्षेत्र का ही आदमी लड़ेगा, उस नजरिए से कुछ लोगों का ये सवाल भी है कि भैया आप तो कहें कि लोकल आदमी ही लड़ेगा, तो फिर सुशील कुशवाहा जी का नाम क्यों चल रहा है? उसकी 2 वजह। एक तो जिस पंचायत से सुशील जी आते हैं वो पंचायत डिलिमिटेशन से पहले तक रामगढ़ का ही हिस्सा रहा है। डिलिमिटेशन में उस पंचायत को रामगढ़ से अलग करके दूसरे विधानसभा में मोहनिया में डाला गया है।
और दूसरा जन सुराज में ये व्यवस्था है कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, अगर वो क्षेत्र आरक्षित है और आप SC/ST समाज के नहीं हैं, तो आप बगल वाले क्षेत्र से अपने उम्मीदवारी का दावा कर सकते हैं। इन 4 उम्मीदवारों के साथ एक और दलित साथी का नाम भी कंटेंशन में है, क्योंकि जन सुराज की जो व्यवस्था है उसमें हम लोगों ने ये कहा है कि अनारक्षित सीटों पर भी अगर कोई समाज का, दलित समाज का काबिल व्यक्ति हो तो वो व्यक्ति भी चुनाव लड़ने की रेस में शामिल हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो मिल जाए। तो उस दिशा में हमारे आपके यहाँ के प्रसिद्ध वकील, यहाँ एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये सज्जन राम नारायण राम जी, ये भी एक बड़े दावेदार हैं और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ही रहते हैं। हालांकि भभुआ में प्रैक्टिस करते हैं। बहुत लंबे समय से समाज में दबे कुचले लोगों की, गरीबों की, SC/ST समाज के लोगों के खिलाफ जब भी अन्याय हुआ है इस क्षेत्र में, वो लड़ते रहे हैं उनकी आवाज बनकर। तो ये 5 प्रत्याशी हैं। मैं आपसे और अपने साथियों से माफी चाहता हूं कि मुझे अभी 10-12 घंटे का और समय लगेगा। इसकी घोषणा हम लोग करेंगे कल सुबह, लेकिन इन 5 में से ही कोई एक आदमी प्रत्याशी बनेगा। आप अभी भी कुछ कह रहे हो कि आप तो ब्रेकिंग न्यूज लेने आए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप 5 प्रत्याशियों से 2-2 शब्द सुने और ये सुनकर जरा सवाल पूछिएगा कि प्रशांत किशोर पांडे ने कहा है कि जब MLC चुनाव अभी लड़ रहे थे आधिकारिक तौर पर, तो प्रशांत किशोर के कैंप में 2 बार मदद मांगने काहे गए थे। आधिकारिक तौर पर कैमरे पर कह रहे हैं। बाबूजी RJD के अध्यक्ष हैं, सुधाकर सिंह भाई मंत्री हैं। MLC का चुनाव के लिए आप कैमरे पर कह रहे हैं नाम पता जगह जारी कर देंगे जब आए थे मदद मांगने के लिए। तो अगर प्रशांत किशोर की कोई ताकत ही नहीं है तो आप MLC का चुनाव लड़ने के लिए हमारे यहाँ काहे मदद मांगने आए थे। दूसरी बात, आपने कहा कि प्रशांत किशोर आकर चुनाव लड़े। प्रशांत पांडे, मेरा नाम प्रशांत किशोर है, बाबूजी का नाम है श्रीकांत पांडे। उनका नाम क्या है? पुनीत, डॉक्टर पुनीत सिंह। जब सुराज जैसे उनके पिताजी का ये जागीर है, वैसे जब सुराज प्रशांत किशोर की जागीर नहीं है। जब सुराज बिहार के उन सारे लोगों की जागीर है जो बिहार में उन जैसे और उनके परिवार जैसे लोगों से राजनीतिक जमींदारी को जड़ से उठाकर फेंकना चाहता है। रामगढ़ में प्रशांत किशोर नहीं पैदा हुए, तो प्रशांत किशोर या जन सुराज में वही चुनाव लड़ सकता है जो रामगढ़ का बेटा है। रामगढ़ की जनता को तय करने दीजिए कि नेता का बेटा यहाँ राजा बनेगा कि रामगढ़ का गरीब का बेटा राजा बनेगा। कि नेता को तय करने दीजिए और एक घोषणा भी कर देते हैं। बहुत लोग कहता है कि हमको चुनाव की समझ है, देश दुनिया से लोग आते हैं पूछने कि चुनाव कौन जीतेगा, रामगढ़ कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन जिस सज्जन का आप नाम ले रहे हैं, जगदानंद और RJD यहाँ 3रे या 4थे पायदान पर रहेंगे, नहीं रहेंगे तो हमारा आकर बयान चला दीजिएगा। ये बयान दोनों चलाइएगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि तुम जीतने की बात छोड़ो, दूसरे नंबर पर आकर दिखा दो, मैं मान लूंगा कि रामगढ़ की जनता में तुम्हारी पकड़ है। हमको क्या लड़ा रहे हैं, हमको क्या लड़ा रहे हैं। और रामगढ़ में किसको लड़ा रहा है तो बुलाओ अपने नेता को, तेजस्वी यादव को। इनको समीर भाई ने कहा है पहले कि बुलाइए तेजस्वी यादव के यहाँ लड़ाने, और हम यहाँ लड़ जाते हैं और देखिए कौन जीतता। कर लीजिए फैसला, एक ओर से तेजस्वी जी लड़ जाए, एक ओर से हम लड़ जाए। यही रामगढ़ से लड़ जाइए। लोगों ने रामगढ़ को अपनी राजनीतिक जमींदारी का क्षेत्र बना रखा है और सामान्य सर्वे करने में भी, लोगों से उनकी मंशा जानने में भी थोड़ा समय लग रहा है। यहाँ पर जो लोग हैं उनकी दबंगई, राजनीतिक दबंगई इतनी है कि नीचे से लोगों को निकालने में थोड़ा समय लग रहा है। इस बात का भी आप ध्यान रखिए कि अभी हमारी यहाँ पर यात्रा नहीं हुई है, जो मैंने पहले कहा, हमारा संगठन नहीं है। तो सामान्य लोगों से जाकर
रामगढ़ में पेपर पर 431 गांव है, लेकिन जमीन पर यहाँ सर्वे कीजिएगा जाइएगा तो 239 गांव है। बाकी गांव पेपर पर है, गांव जमीन पर नहीं है। गांव इसलिए नहीं है कि मतलब वो मर्ज हो गया है या 2 गांव मिलकर एक हो गया है। तो 239 गांव में इन 5 व्यक्तियों के बारे में जाकर सर्वे करना, थोड़ा सा 2 दिन समय दीजिए। हम लोग रात दिन लगे हुए हैं, 1 दिन में पता चल जाएगा आपको। ये तो पता चल ही गया, इसी 5 में से कोई होगा। अब कौन होगा उसके लिए 12 घंटा और सही। और चुनाव की प्रक्रिया तो 28 तारीख से शुरू होगी, 25 तारीख तक नामांकन करना है। 28 तारीख तक की स्क्रूटनी के बाद पता चलेगा कि भाई किसका नामांकन स्वीकार हुआ, उसको सिंबल क्या मिला। एक और बात आप समझिए, जो पूरी व्यवस्था बनी हुई है ये इनकम्बेंट प्रो इनकम्बेंट है। बिहार में नहीं देश में। आप नया दल बनाए हैं, आपको सिंबल नहीं मिलेगा। सिंबल आपको मिलेगा 28 तारीख को। आप नया दल बनाए हैं तो आपको कागज पर ज्यादा स्क्रूटनी है। इसलिए ऐसा जो व्यवस्था है कि जो पहले से स्थापित दल है उनको एडवांटेज है। इसीलिए तो कोई नया लड़का, नया समाज का व्यक्ति नया दल बनाकर प्रयास नहीं कर पाता। लेकिन जन चुनाव इससे घबराने वाला नहीं है। हमने कुछ लोग कह रहे हैं प्रशांत किशोर फंस गया, प्रशांत किशोर फंस गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो जो लोग ये टीका टिप्पणी कर रहे हैं उनको पता नहीं है कि एक प्रशांत किशोर को तो नहीं है, 11 वो चुनाव लड़ाए, तो 4 गो विधानसभा है। दबाव इस बात का है कि 10 दिन पुरानी पार्टी है, लेकिन राज्य भर में सबसे ज्यादा स्क्रूटनी हो रहा है कि जब चुनाव किसको उम्मीदवार बनाता है, अच्छा बनाता है कि खराब बनाता है। दूसरा आदमी चोर को कर दिया, बालू माफिया को कर दिया, कोई शराब माफिया को कर दिया, पत्रकार बंधु उस पर कमेंट नहीं कर रहे। आप लोग ये कमेंट नहीं कर रहे हैं कि तरारी में कोई बाहुबली अपने लड़के को लड़ा रहा है। आप ये कमेंट नहीं कर रहे हैं कि मांझी जी अपने पतों को लड़ा रहे हैं। आप ये कमेंट नहीं कर रहे हैं कि सुरेंद्र यादव का लड़का ही चुनाव लड़ेगा, जगदानंद का लड़का ही चुनाव लड़ेगा। आपकी अपेक्षा है और सही अपेक्षा है कि जब स्वराज किसको लड़ाएगा। इतना जो दबाव है तो इसलिए हम लोग को भी बहुत संभल कर चलना पड़ रहा है। मैं आपके पेशेंस के लिए आपका धन्यवाद कर रहा हूं, लेकिन भरोसा रखिए जैसे 3 विधानसभा क्षेत्रों में सही निर्णय हुआ है मेरी समझ से, यहाँ पर भी सही निर्णय होगा। कल आपको बता देंगे। लोग अपना अपना लॉबी बनाते हैं, अपना अपना गुट बनाते हैं। यहाँ भी जो लड़ने की इच्छा रखता है सबकी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है, लेकिन प्रेस और मीडिया के सामने सभी साथियों ने आकर ये कहा है कि हम जन सुराज से जुड़े हैं और सिर्फ इसलिए जुड़े हैं कि चाहते हैं कि बिहार में व्यवस्था का परिवर्तन हो, यहाँ से गरीबी बेरोजगारी खत्म हो, पलायन रुके। और इसके लिए हम लोग सब लोग संकल्पित हैं। लड़ेगा तो कोई एक व्यक्ति ही, लेकिन रामगढ़ की जनता के पास ये अवसर है ये चुनने का, बताने का कि इसमें से सबसे योग्य वो किसको समझते हैं। ये प्रशांत किशोर की क्षमता नहीं है कि हम बता दें कि सबसे योग्य कौन है। इन 5 का नाम चल रहा है। मुझे 1 दिन और समय दीजिए। जन सुराज से जुड़े हुए जितने साथी हैं मैं जान रहा हूँ सबके मन में उत्सुकता है, भैया जल्दी घोषणा कीजिए। बगल में कृष्णा भाई बैठे हुए हैं, कल बोले हैं भैया निर्णय लीजिए, बंदूक में गोली भर के दागिए, हम लोग सब तैयार हैं। वो भी एक तरीका है, लेकिन लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आपका मत, जनता का मत सब सर्वोपरि है। प्रशांत किशोर चाहे जितने बड़े रणनीतिकार हो, जनता से बड़ा रणनीतिकार कोई नहीं है। तो मैं आज ये 5 नाम घोषित कर रहा हूँ। नाम ये फाइनल इसलिए नहीं आपको घोषित किया कि 4 नाम चर्चा में था, एक नाम का चर्चा अभी आपसे पहले नहीं हुआ। वकील साहब जो आज अभी नाम घोषित हुआ है, तो रामगढ़ की जनता को ये अवसर मिलना चाहिए, जो साथी हम लोग से जुड़े हुए हैं, कि उनके नाम पर भी वो अपना फीडबैक कर दे। अभी 1-2-4 घंटे में हमारे साथी जो जमीन पर हैं वो कुछ काम में लगे हुए हैं। आप हमको कल सुबह आपके व्हाट्सएप पर ये सूचना 11 बजे आ जाएगी। जन सुराज का उम्मीदवार 25 तारीख को अपना नामांकन करेगा। 24 तारीख को बेलागंज और इमामगंज के उम्मीदवार अपना नामांकन कर रहे हैं, और 25 तारीख को सुबह में तरारी के उम्मीदवार अपना नामांकन कर रहे हैं। 25 तारीख को दोपहर में 1 बजे रामगढ़ के जन सुराज के उम्मीदवार अपना नामांकन करेंगे। ये सारी बातें तय हैं।
इन 5 में से कौन उम्मीदवार होगा इसकी घोषणा कल 11 बजे करेंगे। अब आपका कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।